हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग गणित शिक्षण की विधि में पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि क्या है, लेबोरेटरी मेथड क्या है। तो मित्रों, आप लोग को मैं समझाने चल रहा हूँ कि प्रयोगशाला विधि होता क्या है। प्रयोगशाला विधि में हम लोग क्या करते हैं। प्रयोगशाला विधि का अर्थ है कि वह विधि जिसमें हम करके सीखते हैं, जिसको आप प्रयोगशाला विधि में यदि जाते हैं तो प्रयोगशाला विधि में गणित से संबंधित विभिन्न उपकरण रखे गए रहते हैं। उन उपकरणों के सहायता से आप कोई सूत्र या फॉर्मूला या नाप या तौल का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों, मैं बोर्ड पर बताता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मैथ पेडागोजी के क्लास में मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की विधि, लेबोरेटरी मेथड, इसका हिंदी में होता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में बालक गणित के तत्वों की खोज प्रयोगशाला में करते हैं। गणित के कौन से तत्व हैं मित्रों? गणित के तत्वों की खोज प्रयोगशाला में करते हैं। तो तथ्य क्या है, हमको क्या सिद्ध करना है, उन तत्वों को हम प्रयोगशाला में खोजते हैं। मान लीजिए इस रूम की लंबाई को निकालना है तो हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए और साथ ही फीता चाहिए और विशिष्ट से, यानी हमको दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और फीता दिया हुआ है। दो छात्र लेंगे और लंबाई और चौड़ाई को मापेंगे और उनका फॉर्मूला प्रयोग करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, नाप करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो प्रयोगशाला में करते हैं तत्वों की खोज। इस विधि में खोज प्रश्नों के आधार पर न करके प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इसमें किस पर करते हैं? प्रयोग के आधार पर। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान प्रवृत्ति का विकास करना, यानी बच्चों में खोज करने की प्रवृत्ति। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर नामक सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी लंबाई और चौड़ाई आपको दिया हुआ है, फीता उठाएंगे, मापेंगे और फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे कि सही है कि नहीं। सूत्र का प्रयोग किया जाता है। छात्र प्रयोग में वस्तुएं गिनते हैं, मापते हैं, तौलते हैं तथा स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी निष्कर्ष निकालते हैं। मान लीजिए आप रूम की लंबाई और चौड़ाई मालूम, इसका कितना क्षेत्रफल हुआ है आपको मालूम नहीं है। जब क्षेत्रफल निकाल लिए तो आपको निष्कर्ष प्राप्त हो गया, तो सूत्र जो है साबित हो गया कि यह ठीक है। छात्र प्रयोगशाला में वस्तुएं गिनते, मापते, तौलते हैं तथा स्वयं निष्कर्ष। विज्ञान प्रयोगशाला के समान ही गणित प्रयोगशाला होती है, जिसमें गणित संबंधित विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियां, मॉडल, प्रिज्म, बेलन, शंकु, स्केल, फीता इत्यादि होते हैं। प्रयोगशाला में जाकर के छात्र स्वयं किसी गणितीय नियम, सिद्धांत या सूत्र का प्रयोग करके जांचते हैं। एक विद्वान ने प्रयोगशाला विधि की का इस प्रकार से परिभाषित किया है। प्रयोगशाला विधि से तात्पर्य है कि छात्रों को इस प्रकार सिखाया जाना चाहिए कि छात्रों को प्रयोग करने तथा निरीक्षण का अवसर मिले। यानी प्रयोग करने का मतलब है उसे नापने, तौलने, यानी जो चीज चाहता है वह चीज उसको करने आ जाए। अध्यापक उनकी क्रियाओं का निरीक्षण करें। अध्यापक उनके क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं और विद्यार्थियों से निरीक्षण के आधार पर लिखे कार्य कराएं। यानी दो बच्चे का हम निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के आधार पर हमारा विद्यार्थी
किस स्तर का है उस स्तर का गृह कार्य देंगे और कार्य कराएंगे। क्रियात्मक रूप में या गणित क्रियात्मक रूप में या गणित का ज्ञान देने के लिए यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है। यह विधि स्थूल से सूक्ष्म क्रिया पर आधारित है, यानी बड़ा से छोटा क्रिया, यानी बहुत बृहद पैमाने में दिया हुआ है उसके सूक्ष्म पैमाने में लाना है। यानी रूम का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है या बृहद है और फार्मूला लगाए और सूत्र द्वारा क्षेत्रफल बहुत छोटा रूप में मिल गया। किसी बेलन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम है, उसका सूत्र का प्रयोग किए, उसका आयतन निकाल लिए, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए। किसी गहन घराव का उसका आयतन निकाल लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, टोटल निकाल लिए, तो आसान हो जाता है। यह विधि स्थूल से सूक्ष्म क्रिया पर आधारित है। इस विधि में करो और सीखो का सिद्धांत कार्य पर लाया जाता है। यह विधि विद्यार्थियों को स्वयं अपने हाथों से करने की प्रेरणा देती है तथा गणित के प्रति रुचि, यानी इस विधि में स्वयं करते हैं, बच्चे स्वयं करते हैं और करके सीखते हैं। अब मान लीजिए किसी रूम का तिर्यक लंबाई मालूम नहीं है, उसका विकर्ण निकालने के लिए तो टीचर बता देंगे इसके तिरछी लंबाई नाप लीजिए, तो इसका विकर्ण हो जाएगा। तो बच्चे ने उसका लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तिरछक लंबाई निकाल ली। यदि आयताकार है तो मालूम चल जाएगा कि ये पाइथागोरस फॉर्मूला पर भी है, इसका हम पाइथागोरस प्रमेय भी निकाल लेंगे। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। यानी किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बराबर उनके लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस फार्मूला से हम निकाल लिए, फार्मूला मिल गया और इससे नाप करके देख लिए तो यह सूत्र हमारा हो गया। इसी प्रकार वर्ग का भी हम निकाल सकते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, नाप लिए तो परिमाप निकाल लेंगे। तो इसके परिमाप का सूत्र 4 इंटू लंबाई होता है, तो फार्मूला जांच हो गया। तो मित्रों, प्रयोगशाला विधि के कुछ और गुण होते हैं। वह गुण के बारे में हम देखेंगे कि प्रयोगशाला विधि के कौन कौन से गुण हैं। तो दोस्तों, बालकों में अंदर निश्चित और स्वयं धारणाओं का सृजन होता है। बालकों के अंदर निश्चित एवं स्वयं धारणाओं का सृजन होता है, यानी उनमें निश्चित का भाव उत्पन्न होता है और धारणा विकसित होती है सत्यता की ओर। इसमें खोज करने का प्राकृतिक और स्वाभाविक ढंग होता है। प्राकृतिक रूप से भी कर सकते हैं, स्वाभाविक। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि यानी जिसके अंदर भाव को बढ़ जाए, करने और क्रिया के में जो प्रभाव उत्पन्न होता है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंदर आता है। एक प्रयोग पॉलो ने किया था कि पहले घंटी बजाया तो कुत्ता नहीं आया, लेकिन कुत्ता को भोजन के साथ जोड़ा और घंटी बजाया तो कुत्ता को ज्ञात हुआ कि घंटी बजाने पर भोजन मिलता है और उसके मुंह से लार टपकने, तो लार टपकना और घंटी का बजना एक अनुकूलन क्रिया है, जिससे कि उनके अंदर एक भाव पैदा होता है, यानी एक मनोवैज्ञानिक भावना पैदा होती है। क्योंकि इसमें बालक को जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वह स्वयं
क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। इसमें बालक खेल शिक्षा प्राप्त करता है, यानी खेल कर भी नाप तोल करके उसमें खेल भावना का भी इस विधि में विकास होता है। यह विधि शिक्षण के प्रमुख सूत्र पर के आधार पर चलती है, और क्योंकि इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर नामक सूत्र का प्रयोग है, बड़ा से छोटा की ओर, बृहद से लघु की ओर इसमें प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर नामक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। यह विधि बालकों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाती है। तो मित्रों, और कुछ डिमेरिट भी है। किसी में जितना मेरिट होता है उसमें अवगुण भी होता है। तो मित्रों, अब हम लोग इसके मेरिट को देखें, इसके हम डिमेरिट को देखते हैं। इसका दोष क्या है? दोष दोस्तों, यह विधि शिक्षा की बहुत ही मंद होती है, मंद गति से। इसमें शिक्षण प्रक्रिया मंद गति से इसमें छात्रों को गणित का सूत्र खोज करना सरल नहीं है। इसमें छात्रों को गणित के तत्वों तथा सूत्रों को खोज करना इतना सरल नहीं है। यह विधि खर्चीली है। यह विधि काफी चौथा, यदि कोई उपकरण नहीं है तो शिक्षा बाधित हो जाता है। इसमें तर्क शक्ति का गणित के समस्त मित्रों, ये महत्वपूर्ण इसके डिमेरिट है। गणित के सभी तथ्यों का हम इसमें निराकरण नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई उपकरण यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उपकरण ही नहीं रहेगा तो हल कैसे होगा। यह विधि सभी के लिए उपयुक्त नहीं है,
इसमें इसमें प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो वे जल्दी प्रयोग करके सीख जाते हैं, लेकिन साधारण बच्चे प्रयोग को नहीं कर पा सकते। इसलिए मित्रों, यह जो है आज हम लोग प्रयोगशाला विधि यानी इसमें निश्चित तथ्य होते हैं और निश्चित प्रक्रिया को करके सीखते हैं। तो मित्रों, आज प्रयोगशाला विधि यहीं पर खत्म होता है। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे।